नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के पहले दिन के दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन ने साहित्य प्रेमियों को एक ऐसा अद्भुत अनुभव दिया जहां कवियों ने अपनी रचनाओं से सबको जागरूक किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर, AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, निशा भार्गव, प्रसिद्ध कवित्री प्रतिभा जौहरी, प्रसिद्ध कवित्री एंड लेखिका सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगणों का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा है कि कवि सम्मेलन सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, ये भावना और विचारों का संगम है। कविता वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, सोच को गहराई देती है और समाज को दिशा प्रदान करती है। वहां मौजूदा सभी अतिथिगणों ने कवियों के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों ने कविताओं के माध्यम से कई विषयों पर कविताओं को सुनाया। इसमें डॉक्टर अवधेश तिवारी, संयोजक डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर गीतिका चतुर्वेदी, प्रसिद्ध कवित्री उपेंद्र अप्त कवि, संकल्प जैन, प्रसिद्ध कवि ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को बहुत ज्यादा खुश किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथिगणों को फेस्टिवल मेमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। ये सेशन दूसरा हमारी कविताओं से भरा हुआ, देश के जाने पहचाने कवि इस वक्त यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। हर शख्स अपनी कविताओं को बड़ी खूबसूरती से पढ़ रहा है और एक एक कविता में जिंदगी के वो सार छुपे हुए हैं जिन्हें सीखने के लिए हम लोग कई कई किताबें भी पढ़ते हैं। यही फायदा होता है कविताओं का, जहाँ प्रोज जो है, जहाँ पे शब्द कई कई पेज पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, वहीं कविताओं की दो चंद लाइनें जो हैं वो जिंदगी के सार को समझा देती हैं कि बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। मतलब दो लाइनों के अंदर पूरे जिंदगी का सार छुपा हुआ है। यही यहाँ पर आज के इस 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के इस दूसरे सत्र में कविताओं का ये जो भरमार छाया हुआ है और लोग हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग स्तब्ध रह गए हैं, लोग हैरान हैं। ये सारी चीज़ें कविता के जरिए बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है। आज देश भर के जाने माने कवित्री और कवि लोग यहाँ पे आए हुए मारवा स्टूडियो में ग्लोबल लिटरेचर में, क्या लगता है सर ये कितने मतलब स्टूडेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए कितना जरूरी है? अब आप खुद ही देखिए कि हॉल भरे हुए हैं, एक भी कुर्सी खाली नहीं है और हंसी के साथ हंस रहे हैं, रोने के साथ रो रहे हैं, हैरानगी के साथ हैरान हो रहे हैं। यही कविता का सार है और कविता में ये दम होता है कि वो अपने भावों को इमीडिएटली एकदम आम जनता तक प्रकट कर देता है, जो शायद हमारे बोलने में इतना असर नहीं करेगा जितना कविताएं असर कर सकती हैं। मैंने यही दो बातें अभी मंच से कही कि जब मैंने लोगों से महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा तो सारा हॉल चीख कर बोल पड़ा चेतक। और जब मैंने उनसे उनके दादाजी और परदादाजी के नाम पूछे तो वो भी उन्हें याद नहीं थे। और ये ही मेरा पर्पस था आज के इस लिटरेरी फेस्टिवल का कि जब तक कि आप लिखेंगे नहीं अपने परिवार के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने 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 इतिहास को लिखिए। जो चीज़ लिखी जाती है वो याद रहती है, वही इतिहास बनता है। जो इतिहास बनता है वही साहित्य बनता है। और यह इस तरीके से ये मैंने आज सीख देने की कोशिश की है कि क्योंकि महाराणा प्रताप के घोड़े के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा जा चुका है, किताबों में, ग्रंथों में, छंदों में, मुहावरों में, कविताओं में, तो वो आज हमको और आपको सबको याद है, घोड़ा भी याद है। और यहाँ तक क्योंकि नहीं लिखा गया इसलिए अपने दादाजी का भी नाम याद नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए जिस बात को मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
बारे में सर बताइए। कवि सर अपना सम्मेलन परिचय देते हुए आज के कवि सम्मेलन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं कवि संकल्प जैन गाजियाबाद से, और मैं एएफटी की पूरी टीम को, संदीप मारवा जी को बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। इतना शानदार कार्यक्रम, इतनी जानदार व्यवस्था, और क्या शानदार बच्चों ने सुना है। तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य जो है सही हाथों में है और सही दिशा में जा रहा है। थैंक यू। मैम आज का इवेंट आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। जब भी आती हूँ हर बार मुझे पहले से ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों की कटसी तो मुझे बहुत ही भाती है भाई। एंट्रेंस से लेके हॉल तक जाना और फिर आप सबसे मिलना, आपको प्यार की नजरों से देखना, सब अच्छा लगता है। मैम 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आज कवि सम्मेलन भी किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कितना आपकी बार ना थोड़ा डिफरेंट कर दिया था। पिछली बारों में हम सब वरिष्ठ कवि आया करते थे जिनके साथ मैं कविता पढ़ती थी, जैसे डॉक्टर रमा सिंह हुआ करती थी, अनीता वर्मा होती थी। अब की बार इन्होंने क्या किया, मेन युवा कवियों के लिए कर दिया। हम लोगों ने उन्हें संबोधित किया। हालांकि मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ, कविता सुनाए बिना तो रह नहीं सकती, और मैंने भी अपनी कुछ कविताएं सुनाई। अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, अच्छा है। थैंक यू। मैम अपना परिचय देते हुए आज आप 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में अच्छा, आए हैं, मेरा- क्या कुछ बताना चाहेंगे कवि सम्मेलन के बारे में? मेरा नाम प्रतिभा जौहरी है और मैं हिंदी में उपन्यासकार और मैं एक कहानीकार हूँ। कविता भी करती हूँ, लेकिन मेरा मेन जो है मैं उपन्यासकार हूँ। बहुत सारी मेरी पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं और लोग पसंद करते हैं, तभी आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी मैम? एक तो मैं ये कि कुछ नहीं, लिखते रहिए, मेहनत करिए, और एकदम से इम्पेशेंट होके ये नहीं कि आज मैंने लिखा आज ही पब्लिश हो गया। तो मेहनत इसमें बहुत है। आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है, मैंने भी किया है। मतलब आपकी किताब पब्लिश होती है और आप कहानी पढ़ती हैं तो कोई उसको लाइक करता है, कोई क्रिटिसाइज, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्रिटिसिज्म तो होता है। तो मैं युवाओं से ये कहूँ, लिखते रहिए, कभी भी निराश मत होइए। ये नहीं कि मेरी कहानी मैं ये लिख दिया वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आप निराश मत होइए, लिखते रहिए, और जितना